जब इम्तिहानात होते हैं तो आप दिल लगा के पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम में जाते हैं और एग्ज़ाम देकर आते हैं। अब जब एग्ज़ाम हो जाते हैं तो उसके बाद आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं? आप इंतज़ार करते हैं रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट आता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। आपको पता लगता है कि आपने मैथ्स में कितने नंबर लिए, फ़िज़िक्स में कितने लिए, बायोलॉजी में कितने लिए, और उसकी बेस के ऊपर डिसाइड होता है कि क्या आपने अगली क्लास में प्रोग्रेस होके जाना है या आपने उस क्लास को दोबारा रिपीट करना है। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं बेस्ड ऑन वन रिज़ल्ट कार्ड कि जो आया एग्ज़ाम को चेक करने के बाद। डिजिटल दुनिया के अंदर इसी तरीके से जो रिजल्ट होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ए डाटा, जिसको हम अक्सर एनालिटिक्स का नाम भी देते हैं। पिछले कुछ सेशंस के अंदर जब इंस्टाग्राम और फेसबुक की मैं बात कर रहा था तो उसमें मैंने आपको एनालिटिक्स के बारे में बड़ा ज़रूरी जोर डाल के बताया था कि एनालिटिक्स को आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना है और डाटा की बेस के ऊपर आपने फ्यूचर डिसीजंस लेने हैं। इसी तरीके से यूट्यूब की वीडियोस पर भी एनालिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अक्सर फ्रीलांसर मुझे ये कहते हैं कि जी जब हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियो पोस्ट कर दी तो हमें पता ये लग रहा है कि उसके अंदर लाइक्स हो रही हैं, डिसलाइक्स हो रही हैं, या नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, और कमेंट्स को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी वीडियो अच्छी है या नहीं है। लेकिन यूट्यूब इसके अलावा आपको बेतहाशा और भी एनालिटिक्स या एनालिटिकल डाटा प्रोवाइड करता है कि जिसको समझना और समझ के यूज़ करना अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर मैं आपको वापस लेके चलूँगा यूट्यूब स्टूडियो में या यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि ये डाटा एनालिटिक्स आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी फॉर्म ऑफ ए डाटा जो बड़े आराम से आप रीड कर सकते हैं, और इसको रीड करके समझिए और इसको अपनाइए। जब आप इसको अपना लेंगे तो इसकी बेस पे आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, और डिसीजन मेकिंग क्लाइंट को हमेशा पसंद है फ्रीलांस दुनिया के अंदर। तो आइए देखते हैं कि यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में एनालिटिक्स आप किस तरीके से एक्सेस करते हैं। सबसे पहले आप यूट्यूब के मेन पेज पे जाइए। मेन पेज पे जाने के बाद राइट साइड टॉप के ऊपर अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप क्रिएटर स्टूडियो के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। जब आप क्रिएटर स्टूडियो के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दोबारा वापस यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में ले जाएगा कि जिधर मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि डिफरेंट ऑप्शंस किस किस जगह पे हैं और उनका रोल क्या है। राइट साइड के ऊपर हमारे पास डैशबोर्ड एनालिटिक्स तो आ रही हैं, लेकिन इससे बढ़ के एनालिटिक्स का वो कौन कौन सा डाटा है जिसको एक्सेस करना और समझना बहुत ज़रूरी है, आइए उसको देखते हैं। लेफ्ट साइड ऑप्शन में से एनालिटिक्स के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। इनको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं। ये राइट साइड पे ये जो ग्राफ्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, ये सारे आपके दोस्त हैं। जिसका मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि डाटा को अपनाइए और उसको समझिए, ये आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ एक चीज़ जो समझना बहुत ज़रूरी है, टॉप के ऊपर आपने हमेशा देखना है कि जो डाटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो किस ड्यूरेशन का है। यहाँ मुझे सिर्फ 28 डेज़ का डाटा प्रोवाइड कर रहा है यूट्यूब करंटली बाय डिफ़ॉल्ट। डैशबोर्ड के ऊपर आपके सामने जो सारा व्यू डाटा का आ रहा है, मैं इसको वन बाय वन गो थ्रू करूँगा लेफ्ट साइड के ऑप्शंस को देख के। सबसे पहले मैं रियल टाइम पे क्लिक करूँगा। ये रियल टाइम का डाटा जो है ये आपको लास्ट 48 आवर्स और लास्ट 60 मिनट्स का डाटा दिखा रहा है। अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर अपना माउस पॉइंटर लेके जाऊँ तो मुझे ये नज़र आता है कि 11 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान, यानी तकरीबन 12 घंटे में 98 एस्टिमेटेड व्यूज़ आए 25 अप्रैल को। इसी तरीके से राइट साइड पिछले 60 मिनट के अंदर मुझे एक एस्टिमेटेड वीडियो आया मेरी वीडियो के ऊपर जो मैंने पोस्ट की यूट्यूब के ऊपर। टोटल एस्टिमेटेड व्यूज़ जो हैं वो 190 आ रहे हैं, और टॉप पे ये आपको बता रहा है कि ये जो डाटा है ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है हर 10 सेकंड के बाद। नीचे आपकी दी हुई वो तमाम वीडियोस आ रही हैं जो आपने अपलोड की। तो मैं फॉर एग्जांपल इन दो वीडियोस का सिर्फ डाटा एक्सेस कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ इन्हीं दोनों वीडियोस का डाटा जो है वो इस टाइम करंटली नज़र आ रहा है। रियल टाइम के बाद जो अगला पोर्शन है वो है रेवेन्यू का। ये रेवेन्यू का पोर्शन अभी करंटली अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे सामने कुछ भी अपीयर नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो वीडियोस मैंने यूट्यूब पे पोस्ट की उसके अंदर मैंने मोनेटाइजेशन का, यानी पैसे कमाने का जो ऑप्शन था उसको सिलेक्ट नहीं किया था। उसकी वजह से यूट्यूब ने मेरी पर्टिकुलर वीडियोस के ऊपर कोई एड्स नहीं चलाई और मुझे कोई रेवेन्यू यानी कि कोई पैसे रिसीव नहीं हुए। अगर आप अपनी वीडियोस के ऊपर मोनेटाइजेशन का या पैसे कमाने का ऑप्शन क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे तो यूट्यूब उसको यूज़ करके आपकी वीडियोस पे एड चलाएगा, और इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर आपको वो तमाम डाटा रिसीव होगा जिधर से आपको पता लगेगा कि रेवेन्यूज़ आपने कितने कमाए। रेवेन्यू के बाद हम देखते हैं वॉच टाइम का डाटा। वॉच टाइम का डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपको टोटल बता रहा है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ द मिनट्स कितनी लोगों ने देखी मेरे इस पर्टिकुलर चैनल पे उस वीडियो की, कितने व्यूज़ उसके ऊपर आए, और टोटल यूट्यूब रेड वॉच टाइम कितना है, यानी कितने सब्सक्राइबर्स ने कितने मिनट्स देखे, और उन सब्सक्राइबर्स ने टोटल कितने व्यूज़ किए। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रही, हालांकि ये काफ़ी आसान है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे डिफरेंट ऑप्शंस यूट्यूब आपको देता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं पाई चार्ट के इस पर्टिकुलर पिक्चर पे क्लिक करूं तो सेम डाटा यूट्यूब मुझे डिफरेंट फॉर्म के अंदर दिखा रहा है। इसी तरीके से
मेरे पास बार चार्ट की भी ऑप्शन है, उसके ऊपर भी जब मैंने क्लिक किया तो मुझे वीडियो वाइज डाटा जो है वो यूट्यूब दिखा रहा है, जिसको एट टाइम्स पढ़ना आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है। मुझे पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा ज़्यादा पसंद आया, तो उसी को मैं वापस क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ जैसे जैसे मैं माउस पॉइंटर लेके जाऊँगा डाटा पे, तो वो मुझे बता रहा है कि वॉच टाइम मिनट्स में 128 मिनट या 2 आवर 8 मिनट्स रहा 4 मार्च 2018 को। इसी तरीके से डेली के हिसाब से वो मुझे ये बता रहा है कि कितने मिनट्स लोगों ने उस वीडियो को देखा। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एट टाइम्स आपने अगर कोई कैंपेन रन कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, या कोई वीडियो आपने पोस्ट की और उसके ऊपर आपको आइडिया नहीं है कि लोग उसको कितना देख रहे हैं या टोटल मिनट्स कितने वॉच किए हैं, तो ये डाटा आपको सब प्रोवाइड करता है और ये आप क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि जो वीडियो पोस्ट हुई वो सक्सेसफुल रही या सक्सेसफुल नहीं रही। इसे आगे चल के देखें तो ऑडियंस रिटेंशन के डाटा की ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा। ये डाटा सबसे मज़ेदार है। यहाँ आपको यूट्यूब बताता है कि एक व्यूअर जो आपकी वीडियो को वॉच कर रहा है वो एवरेज कितनी देर आपकी वीडियो के ऊपर रहता है। तो मेरी जो वीडियो है उसके ऊपर 1 मिनट एंड 47 सेकेंड्स ऑन एन एवरेज एक व्यूअर ने उस वीडियो को वॉच किया। एवरेज परसेंटेज व्यू जो थी वो 35% थी। अब जैसे मैं माउस पॉइंटर को नीचे ला के दोबारा डाटा के ऊपर लेके जाता हूँ, तो फॉर इंस्टेंस 4 अप्रैल को अगर मैं देखूँ तो एवरेज व्यू मेरी वीडियो पे 1 मिनट 25 सेकंड था। इसी तरीके से 27 मार्च को अगर मैं देखूं तो एवरेज व्यू 56 सेकंड्स था, काफ़ी कम था। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि चूंकि मैंने वीडियो अभी पोस्ट की थी, या हो सकता है कि उस दिन ओवरऑल ट्रैफिक ऑफ यूट्यूब वाज लेस डिपेंडिंग ऑन माय वीडियो, जिसकी वजह से एवरेज व्यू कम था। आपने कोशिश करनी है कि आपका एवरेज व्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसा यहाँ 14 अप्रैल को 2 मिनट 30 सेकंड रहा है, इससे भी बढ़ सकता है। अगर आपकी वीडियो का कंटेंट अच्छा है तो लोग उसको कंप्लीट देखना पसंद करेंगे, ना कि दरमियान में उस वीडियो को बंद करके छोड़ के चले जाएँ। फॉर एग्जांपल 2 वीडियोज़ की डाटा को जब हम एक्सेस करें तो उसके अंदर आपको दोनों वीडियोज़ के डाटा को वो अलग-अलग करके दिखाएगा कि पहली वीडियो में 1 मिनट 47 सेकंड्स एवरेज ड्यूरेशन है, सेकंड वीडियो के अंदर 1 मिनट 51 सेकंड्स है। ऑडियंस रिटेंशन के बाद डेमोग्राफिक्स का एरिया, जहां यूट्यूब आपको ये बता रहा है कि आपकी वीडियो कौन लोग देख रहे हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, वो मेल हैं या फीमेल हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो मेरी वीडियो के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो मेल के आए हैं 66%, और उनकी एज ग्रुप है 18 से 24 साल। फीमेल जो है वो 34% है। नीचे जियोग्राफी के अगर मैं बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ यूट्यूब मुझे ये बताएगा कि किस जगह से ये डाटा एक्सेस हुआ है या व्यूज़ ये आए हैं। यहाँ करंटली अननोन रीजन आ रहा है, विच मीन्स यूट्यूब वॉज नॉट एबल टू एक्सेस कि देखने वाले की लोकेशन क्या थी। ये अक्सर आपको अपने डाटे में नॉर्मली इस तरह की मिलेगी। प्लेबैक लोकेशंस के इस डाटा के अंदर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वीडियो आपकी किस जगह पे ज़्यादा चल रही है। ज़्यादातर मेरी वीडियो जो है वो यूट्यूब के वॉच पेज पे चली है, यानी यूट्यूब के मेन पेज पे चली है। वहीं ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, उधर ही ज़्यादा लोगों ने देखा उसको, और उधर ही एवरेज व्यू ड्यूरेशन टाइम भी वो यूट्यूब प्रोवाइड कर रहा है। ज़्यादा मिनट्स ऑफ व्यूइंग जो है वो भी यूट्यूब के मेन पेज पे है। इसके अलावा जो है एक्सटर्नल वेबसाइट या ऐप के ऊपर भी ये वीडियो चली, लेकिन ज़्यादा नहीं। सिर्फ 35 मिनट देखे गए इस वीडियो के, जो मैंने पोस्ट की थी एक्सटर्नल वेबसाइट पे, यानी कि यूट्यूब के अलावा जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन भी डाटा की यहाँ आ रही है, जो एट टाइम्स कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है समझनी। तो आप नीचे देख सकते हैं कि डाटा बेसिकली आपको क्या बता रहा है। प्लेबैक लोकेशंस के बाद ट्रैफिक सोर्सेज की ऑप्शन है। यहाँ आपको पता लगेगा कि ज़्यादा जो व्यूअर्स आपकी वीडियो को देख रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा व्यूअर जिन्होंने देखा है वो सजेस्टेड वीडियो, यानी कि वो यूट्यूब पे सिमिलर कोई वीडियो देख रहे थे कि जिसके अंदर यूट्यूब ने उनको सजेस्ट किया कि आप मेरी वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उसके थ्रू वो मेरी वीडियो के ऊपर उन्होंने आए और उन्होंने उस वीडियो को देखा। टोटल व्यूज़ इसके 6000 के करीब हैं। यूट्यूब सर्च के थ्रू, यानी कि स्पेसिफिकली किसी ने उस टॉपिक को लिखा, फॉर इंस्टेंस व्हाट इज़ मार्केटिंग की वीडियो है तो व्हाट इज़ मार्केटिंग लिखा और फिर वहाँ से आया। चैनल पेजेस हैं, दूसरे चैनल के थ्रू आए हैं, एक्सटर्नल और वेबसाइट, और इसके अलावा डिफरेंट और ऑप्शंस हैं जो यूट्यूब आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरी वीडियो की केस में सबसे ज़्यादा सजेस्टेड वीडियोस के थ्रू लोग आए और उन्होंने आके वीडियो को देखा। अगर आप डिवाइसेस का डाटा देखना चाहते हैं कि आपकी वीडियो किस डिवाइस पे ज़्यादा एक्सेस हो रही है तो वो भी आप देख सकते हैं। ये डाटा थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में करूँगा। बार चार्ट के अंदर ज़्यादातर आप देखेंगे कि कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो आप पोस्ट करते हैं तो मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा एक्सेस हो रही हैं, कंप्यूटर पे कम हो रही हैं। लेकिन मेरी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो थी, जो हो सकता है कंप्यूटर पे यूज़ करने वाले लोग उस पे देखना ज़्यादा पसंद करते हैं या प्रेफर करते हैं। हैंस कंप्यूटर व्यूएबिलिटी इज़ मोर एंड मोबाइल फ़ोन इज़ लेस। तो 7000 के करीब मिनट्स जो हैं वो कंप्यूटर पे देखे गए और 6500 के करीब मोबाइल फ़ोन पे देखे गए। फिर टैबलेट जिसमें आईपैड आ जाता है, ये बाकी टैबलेट्स हैं, टीवी के ऊपर भी लोगों ने इस वीडियो को देखा, और गेमिंग कंसोल या अननोन भी जो है डाटा वो भी प्रोवाइड करता है यूट्यूब यहाँ आपको।
इससे आगे चल के देखें तो बड़ा जेनेरिक डाटा जिसकी बेस पे अक्सर हम अपने डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। सब्सक्राइबर्स का डाटा आपके पास मौजूद है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स आपकी वीडियो पे कितने आए, किस दिन कितने रहे, वो आपके पास मौजूद है। जिस तरह इस वीडियो पे 53 लाइक्स आए हैं जिसमें 14 डिसलाइक्स हैं, तो वो आपको सेग्रीगेट करके दिखा रहा है। और इसी तरीके से कमेंट्स, शेयरिंग और इसके अलावा दूसरी ऑप्शंस हैं जो यूट्यूब आपको यहाँ प्रोवाइड करता है। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म का डाटा आपने अभी देखा, लेकिन जब आप तसल्ली से बैठ के इस वीडियो को देखेंगे और इसके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब के ऊपर जाकर एनालिटिक्स के पोर्शन को, तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि ये डाटा आपका दोस्त है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, बड़ा आसान डाटा है, समझना आसान है और इसकी बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आपको ये पता लग जाए कि कौन है, उसकी एज ग्रुप क्या है, वो मेल है या फीमेल है, कितनी देर उन्होंने इस वीडियो को देखा, तो आप फ्यूचर की वीडियोज़ को उस तरीके से बना सकते हैं और बना के पोस्ट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो के ऊपर इस फॉर एग्जांपल 1.5 मिनट का एवरेज ड्यूरेशन टाइम आया, तो हो सकता है कि ज़्यादातर व्यूअर इस तरह की वीडियो को सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के दरमियान देखना चाहते हैं। तो मुझे अपनी वीडियो का टोटल टाइम कट ऑफ करने की ज़रूरत होगी इन द फ्यूचर तमाम वीडियोज़ के ऊपर जो मैं पोस्ट करने लगा हूँ। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को जहन में रखिए, एनालिटिक्स को अपना दोस्त बनाइए, प्रैक्टिस करें, एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।